अब मुझे लगता है ये मना नहीं करेगा। सब शराइत, महर और तोहफे तहाइफ और जो कुछ भी है वही होगा जैसा आप लोग चाहेंगे। बगैर कहे बगैर सुने मंजूर है। कोई और बात रह गई है क्या? सिर्फ एक मसला है। हमारा सारा खानदान और रिश्तेदार तेहरान में है। जी ठीक है, हम तेहरान आ जाएंगे। अच्छा, मुबारक हो। मैं उन अंकल के साथ काम करना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा, लेकिन काम क्या करना चाहते हैं भाई साहब? अच्छा, पार्टनर बनके पुल बनाना चाहते हैं या नहीं? या फिर अपनी बैनुल अक़वामी कंपनी की मछलियाँ उनको बेचोगे, है ना? आज मेरी अम्मी बैंक में सनोबरी साहब से बात कर रही थी नाज़गुल की शादी के लोन के बारे में। मुबारक हो, अच्छी बात है। इतने सारे सर्टिफिकेट और गारंटी और कॉपी और सब कुछ सिर्फ 5 लाख रुपयों के लिए? ये सब कम से कम 20 साल बहुत मेहनत के बाद मेरी अम्मी कमा सकती है। तुम अगर अभी भी हाँ कह दो तो खुशकाम साहब तुम्हारी बेटी की ऐसी शादी करवाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। और ना कोई कर्जा, ना कोई गारंटी, ना फिर इधर उधर जाने की जरूरत है तुम्हें। तुम सिर्फ हाँ कह दो, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ ना? हाँ? जाओ यहाँ से। मोहम्मद भाई, मेरा आपके कस्टमर से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम बेशर्म और जबान दराज भी हो। अभी भी बात पर बात कह चुका हूँ कि तुम्हारे कस्टमर्स को नहीं जानता। रोजाना 20 सफेद मछली का ऑर्डर तुम्हें कौन दे रहा है? सना बाजी। पहली बात कि बच्चों की किस्मत उनके वालिदैन की सोच से नहीं होती, उनकी अपनी काबिलियत पर है। बस मैं जो कुछ भी तुम्हारे लिए सोचती रहूं, जिसकी हद तुम्हारी काबिलियत ही है, फिर नौकर बनो या रईस। दूसरी बात, जिस चीज की जरूरत थी मुझसे कहती, मैं लाकर दे देता। जब से जमाली क्या है, रेस्टोरेंट का तमाम सामान हबीब लाता है। तुम्हारे ख्याल से 4 कार्ड अगर छाप दिए तो काम वाले बन गए। जब तक तुम अपनी कंपनी, इदारा और इंटरनेशनल कंपनी बनाओगे और काम को समझोगे, बाकी सब काम कर चुके होंगे। ये सब वो पैसे हैं जो सब तुम्हारी वालिदा ने मुझे दिए थे। ये लो, रख लो। तुम्हारे ख्याल से पैसों की वजह थी? तुम्हें लगता है कि मैं अपनी वालिदा से पैसे कमाना चाहता हूँ? नहीं, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ, लेकिन तुमने ऐसा होने नहीं दिया। उनको बताना चाहता था कि उनका बेटा बड़ा हो गया है, लेकिन तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ नहीं। मोहम्मद भाई। अरे छोड़ो मोहम्मद भाई। मोहम्मद भाई क्या है? क्या चाहते हो? बोलो, क्या चाहते हो? मोहम्मद भाई, मोहम्मद भाई बोलो। कुछ नहीं, बस ये बताने आया था कि वो बूढ़े अंकल आ गए हैं। अच्छा ठीक है, जाओ अपना काम करो। देखें जनाब, मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये वही है जो अपने दोस्त के साथ डिश एंटीना लगाने आया था? तुम वही हो जो मछलियाँ लेकर आए थे? जी बिल्कुल। तुम बता रहे थे कि इन मछलियों के अलावा और भी सी फूड्स तुम्हारे पास मौजूद हैं? नहीं जनाब, मैं सिर्फ मछलियाँ ला सकता हूँ। ये मेरी इसे अपनी कंपनी का। जेब में रख लो। सड़कों पर हर जगह मछली वाले भरे हुए हैं। जब भी कोई अच्छी चीज़ मिले मुझे इत्तला करो। अभी किस लिए आए हो? ये दादाजान से मिलना चाहते हैं। उनसे क्या काम है? अगर आपकी इजाज़त हो तो उन्हें ही बताना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे अभी बात करना चाहेंगे। आजकल वो बहुत टूट चुके हैं। और फिर तुम होते कौन हो? हमारी दादी जान का अभी इंतकाल हुआ है, इसलिए दादाजान अभी किसी से नहीं मिलते हैं। बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान। सुन रहा हूं मैं, सो नहीं रहा हूं, जाग रहा हूं। बोलो। आज हम रजिस्ट्रार के ऑफिस चलेंगे। बंगले के कागजात तैयार हैं, खरीदार भी आ जाएगा और आपके नाम कर देगा। वो शख्स बहुत अच्छा है। कीमत बहुत बढ़ चुकी है बाबा जान, लेकिन वो उसी कीमत पर हमें दे रहा है। अगर हम नहीं गए तो वो वहां से चला जाएगा और किसी को भी दे देगा। आपका कोट और जूते लेकर आ जाऊं बाबा जान? मुझ में जाने की हिम्मत नहीं है।
बाबाजान अगर आप नहीं गए तो जानते भी वो। मैंने कहा ना हिम्मत नहीं है। लानत हो बंगले पर, उसके खरीदने वाले और बेचने वाले पर। मुझे तंग ना करो, जाओ अपने नाम करवा लो। ठीक है बाबाजान। साबिर, बोले बाबाजान। जब हम तेहरान जाएंगे तो अपने रजिस्ट्रार दोस्त से कहना एक वकालतनामा तुम्हारे नाम कर दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मुझसे बिल्डिंग, बंगला, मार्केट या बाग के बारे में पूछे। अब सब तुम खुद ही संभालो। अब सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं। बाबाजान ये नहीं हो सकता। इंशाल्लाह आप बिल्कुल मैंने ठीक। जो कहा है बस वो करो। आधा तो मैं ताहिर के साथ ही कब्र में चला गया था और आधा अब चला गया हूं। बहुत थक चुका हूं। साबिर, जी बोले बाबाजान। बस मार्केट में वो कमरा छोड़ देना जिसमें सुबह उठकर मुझे बैठने की आदत हो गई है। कोई तो जगह बाकी हो जहां मैं मसरूफ रहूं, जहां मैं सोचों में खो जाऊं, कोई मुझसे मिलने आ सके। उस मार्केट की खुशबू दुनिया में सबसे अच्छी खुशबू है। वही कमरा मेरे लिए काफी है। ये लीजिए साहब, आपका कहवा आ गया है। टेबल पर रख दो इसे। जी अच्छा। साबिर, जी बाबाजान। अब तुम जाओ, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है। वो लड़का अभी गया नहीं है साहब। अरे हाँ बाबाजान, ये वो लड़का ही है जिसने डिश एंटीना लगाया था। कह रहा है आपसे काम है उसे। उस एंटीने वाले को मुझसे क्या काम है? डिश एंटीने वाला नहीं है, उसका दोस्त है। वही जिसके साथ आप बाग गए थे, उसकी स्कूटर पर गए थे ना आप। आपके जाने के बाद 2-3 बार आ चुका है। आप लोग जब गए थे उसी दिन आया था। मछलियाँ भी लाया था। लाल मछलियाँ लाया था? जी हाँ। मैंने कहा आप चले गए हैं, फिर ये चला गया, लेकिन एक बार फिर आया था। साबिर, जी बाबाजान। मैंने उसे लाल वाली मछलियाँ लाने के लिए कहा था। कुछ पैसे दे दो ताकि चला जाए। मेरी वजह से उसे बहुत तकलीफ हुई होगी लाल मछलियाँ लाने के लिए। ठीक है। आती आती आती, तुम इतनी जल्दी क्यों चली गई हो मुझे छोड़कर? मेरे बारे में भी तो कुछ सोचती। देख नहीं रहे साहब की तुम तबीयत कहाँ मुंह खराब। उठा के अंदर और चले मुंह जा रहे उठाए हो? अंदर चले भाई आ रहे नहीं हो। जा सकते। मछली लाए थे, पैसे लो और जाओ। अरे भाई, मैं अंकल से मिलना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? अपने पैसे लो और जाओ यहाँ से। अरे मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं 1 मिनट अंकल से बात करना चाहता हूँ। तुम्हारी आप जाके समझ उन्हें क्यों नहीं बताते आ रहा क्यों नहीं है? मुझे उनसे तुम जरूरी इतना काम अकड़ है। क्यों रहे हो? मैं अकड़ कब रहा? मैंने अबे। कहा जाओ यहाँ से। जी बाबाजान। क्या बात है? कुछ नहीं बाबाजान, जो कुछ भी इस लड़के से कह रहा हूँ इसकी समझ में ही नहीं आ रहा है। अंकल, मैं 1 मिनट सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा जरूरी काम नहीं है कर मुझे। सकते। कहाँ मुंह उठा के चले जा रहे हो? जनाब 1 मिनट में तुम्हें उनसे जो बात भी करना काम है चाहता मुझसे हूँ। कहो। बोलो क्या बात है? भाई 1 मिनट मुझे उनसे बात करनी है, वो देखें। देखें, वो इशारा भी कर रहे हैं, बुला रहे हैं मुझे। 1 जाने मिनट दें। रुक जाओ। ज्यादा वक्त नहीं लेना उनका। उनकी हालत बिल्कुल सही नहीं है। नहीं जनाब, मैं सिर्फ उनसे बात करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या मैं बैठ जाऊं? बिल्कुल नहीं, कहो क्या बात है? मैं आपसे एक अहम मौजू पर बात करना चाहता हूं, कारोबार के बारे में। मना कर चुका हूं। बहुत शुक्रिया जनाब।
उस दिन मैं आपके साथ बाग में गया था। जब हम रास्ते में जा रहे थे मैंने देखा कि आपके लिए कितना मुश्किल मसला है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका बेटा बाग और फ्रूट खरीदने में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है। फिर मैंने बाद में बैठकर सोचा कि शायद मैं आपके इस काम में आपकी कुछ मदद कर सकूं। ओह, मेरी मदद? जी जनाब। यानी तुमने मेरी रसीद बनाकर मलकुल मौत के हाथ में दे दी थी। मेरा बेटा तो जैसे फालतू है, बेवकूफ़ और हाथ पांव से काहिल है। मुझे चूना लगाने के बारे में तो नहीं सोच रहे? आपको गलत फहमी हो गई है। मेरा मकसद तौहीन करना नहीं था। असल में जो काम मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मैं अपने लिए करना चाहता हूँ। उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं और वो मेरे पास नहीं है। ठीक कह रहे हो। फिर मैंने सोचा क्यों ना आपके पास चला जाऊं और आपको ही ऑफर दूं। काम मैं करूंगा, पैसा आप लगाएंगे, फिर हम साथ मिलके काम करेंगे। वाह, हम मिलके काम करेंगे? जी हाँ, मैं इस शहर के सब बाग वालों को जानता हूँ। मैं एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा हूँ। अगले साल मुझे उसकी डिग्री भी मिल जाएगी। मैं बाग को देखकर बता सकता हूँ कि वो कितने फ्रूट दे सकता है, कितना ख़राब है और कितना इसमें अच्छा है। जब दरख्तों पर फूल लगता है उस फूल को ही देखकर मैं आपको बता सकता हूँ कि वो कितना फल देगा, किस किस्म का होगा। आपको इसीलिए बता रहा हूँ, मैं इस काम में माहिर हूँ। माहिर हो इस काम में? मेरी महारत और आपका पैसा, मुझे लगता है इस काम में फ़ायदा होगा। ठीक है, माहिर। अच्छा, फिर क्या होगा? हम लोग किस तरह मिलकर काम करेंगे? हम लोग इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। मतलब हम पार्टनर हो जाएंगे? बिल्कुल। आधा आधा? जी हाँ जनाब, ऐसे ज़्यादा अच्छा है। हाँ, इरादा अच्छा है। आप यकीन रखें, पछताना नहीं पड़ेगा। सुनो, कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? नहीं जनाब, आप भरोसा रखें। ये लो। शुक्रिया जनाब। अच्छा, इस किन्नू को गौर से देखो और मुझे बताओ कि किस जगह का माल है। रस है या नहीं है, मीठा है या खट्टा है, बताओ। जी ठीक है। अरे, उसका छिलका मत उतारो, उसको देख के बताओ, छिलका समेत। सुनो माहिर लड़के, इसे देखकर बताओ किस जगह का माल है। रस है या नहीं, छिलका सख्त है या नरम है, किस काम आ सकता है, कितने दिन में तैयार हुआ है, बाकी ज्यादा है या कम है। अगर इसे बर्फ खाने में रखा जाए तो वहां कितने दिन रह सकता है और इसका रस सूखेगा या नहीं। अगर इसे 25 रुपए फी किलो के हिसाब से बर्फ खाने में रख दिया जाए तो 2 दिन के हिसाब से उस गोदाम के पैसे, उसके लोडिंग के, उसके खराब माल के अलग करने के बाद तुम्हारे हिसाब से फी किलो कितने का बेचोगे? लगता है तुम्हारी जबान को ताला लग गया। क्या हुआ, बोलो ना। दावे तो बहुत करते हो, शायद तुम अपनी नजर में सबको बेवकूफ समझते हो, फिर बाद में हवा में तीर चलाते हो। उस दिन जब मैंने तुम्हें देखा था तो मैं तुम्हें बहुत अक्लमंद और समझदार समझता था, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि तुम बहुत छोटे हो। आजकल मेरी उम्र के लड़के ही इस दुनिया को चला रहे हैं। इस वजह से दुनिया में इतनी मुसीबतें आ रही हैं। मरीख पे जो लड़का भेजा गया है उसका इंचार्ज एक 27 साला ईरानी लड़का है। शायद तुम दूसरे होगे जो उसमें उड़ना चाहते हो। अगर आप इजाजत दें तो मैं। खामोश रहो। आप मुझे एक मौका देकर। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। मैं आपसे सिर्फ एक काम मांगने आया हूँ। तो फिर ये पार्टनर वार्टनर की बात मत करो। मैं आपसे सिर्फ एक मौका चाहता हूँ। आप मुझ पर भरोसा करके देखें तो मैं आपको साबित करके दिखा दूंगा। आपको मेरा काम पसंद आएगा। काम करना चाहते हो? जी जनाब। ठीक है। शुक्रिया जनाब। यकीन रखें, शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। बस ये बताएं मुझे क्या करना होगा। हेल्परी। हेल्परी? मैं तुम्हें अपनी तेहरान वाली मार्केट में भेज सकता हूँ, जहां तुम्हें सुबह 3 बजे उठना होगा।
खड़े होकर पूरी मार्केट की झाड़ू लगाओगे, फिर उसके बाद उसकी अच्छी तरह से सफाई करोगे, फिर मार्केट का आधा गेट खोल दोगे ताकि सारे लोग अंदर आ सके, फिर उनका नाश्ता बनाओगे, उसके बाद मार्केट के बाहर झाड़ू लगाओगे, उसके बाद खाली पेटियों को लाइन से लगा दोगे फ्रूट भरने के लिए ताकि ग्राहक को मिल सके। जो फल खरीद चुका हो उसकी पेटियां उठाकर उसकी गाड़ी में रखोगे। अगर वो तुमको कुछ पैसे दे तो ले लेना, और अगर ना दे तो फिर शुक्रिया अदा करना। सारा दिन यही काम करोगे जब तक मार्केट खाली ना हो जाए, और उसके बाद रात 8 बजे कुछ खाना खा लेना ताकि तुम सुबह 3 बजे आसानी से उठ सको। 2-3 साल तक तुम्हें यही करना पड़ेगा। अगर खुली आंखों और ईमानदारी के साथ काम किया तो हो सकता है मैं तुम्हें फ्रूट बेचने की जगह खड़ा कर दूं, और अगर तुम उससे भी काबिल निकले तो शायद मैं तुम्हें बिल बनाने पर भी लगा दूं। मैंने जब आपको पहली दफा देखा था तो आप मुझे बहुत समझदार इंसान लगे थे। सोच रहा था आप अपने बेटे से अलग हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं है। आप अपने बेटे की पूरी कॉपी हैं, बिल्कुल उसकी तरह हैं। तुम्हारे दादाजान पागल हैं, पागल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज इतनी देर क्यों हो गई? चलो जाके मुंह हाथ धो लो, फिर खाना खाते हैं। खाना नहीं खाऊंगा, सोने जा रहा हूं। तुम्हें हुआ क्या है? जबरदस्ती नहीं करें अम्मी जान, थका हुआ हूं। क्या काम किया है? क्या पहाड़ खोदा है या ख्याली पुलाव ने तुम्हें थका दिया है? भूल जाएं अम्मी जान। मैं भूल गई हूँ, तुम नहीं भूल रहे हो। तुम्हें मालूम है ना कि इस घर में क्या हो रहा है? जानते हो कि किस सोच में है, क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। किसके लिए कर रही हैं? मेरे लिए कर रही हैं? क्या मुझसे कोई पूछता है मेरा क्या काम है? जब मेरी आपके सामने कोई हैसियत नहीं है तो फिर मेरा क्या काम है? हमें तुमसे कोई काम नहीं है। तुम हो कि जिसका कुछ पता ही नहीं है। तुम ही हो जो किसी के घर जाके उस लड़के को उसके छोटे बहन भाई के सामने उसका गिरेबान पकड़ के मारते हो। तुम्हें छोटे बच्चों से बिल्कुल शर्म नहीं आई थी? फिर जब वो बड़ा बनकर हमारे घर के सामने आया तो तुम दोबारा उससे लड़े और उससे गालियां दी। इस तरह तो मैं कहूँगी लानत हो मेरे अपने ऊपर जिसने इस तरह बच्चों की परवरिश की है। बस वो मेरी चुगली करने आया था, और क्या चाहता है? मुझे आपकी नजरों से गिराना चाहता था, गिरा दिया। अब और क्या चाहता है? उसने नहीं गिराया है, गिरा दिया। तुम ही हो जो सब कर रहे हो। गिरा दिया है मुझे, गिरा दिया है। वरना आप मुझसे इस तरह बात नहीं करती। करना तो यह था कि उसकी गर्दन ही तोड़ देती आप। रुको, मेरी बात सुनो। इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसके घर में ही जाके उसको मार दूं। कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो तुम? अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद चाचू। भैया घर पर हैं? नहीं। कहाँ गए हैं? नहीं मालूम। कब वापस आएंगे? नहीं मालूम, अभी तक नहीं आए हैं। हबीब भैया नहीं थे? नहीं, मोहम्मद चाचू थे। हबीब भैया का पूछ रहे थे। बहुत गुस्से में लग रहे थे।
कहीं कल की तरह फिर कोई लड़ाई ना हो जाए। अभी भी यहीं पर है। खुदा करे कि सब ठीक हो जाए। खुदा करे कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जाफरियान, तुम पीछे खड़े हो सर, और तुम वहाँ जाके खड़े हो। अहमदाबादी, तुम मेरे साथ आओ। जी सर। कौन है? बराए मेहरबानी दरवाजा खोलें। जी, क्या मामला है? अस्सलाम वालेकुम। ये रुदबारी साहब का घर है? वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। नाज़गुल, कौन है? मोहम्मद रुदबारी मौजूद हैं? नाज़गुल, रुके एक मिनट। पुलिस स्टेशन से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेज रुदबारी? जी हाँ, फरमाइए। इंस्पेक्टर ताजिक हूँ, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से आया हूँ। मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आइए। बहुत शुक्रिया। क्या आपका बेटा घर पर है? जी हाँ, उससे क्या काम है? हमें आपकी मदद की जरूरत है। उससे आपका भी फायदा है और आपके बेटे का भी। मेरे बेटे से आपको क्या काम है? क्या उसने कुछ किया है?
हो सकता है। क्या क्या किया है उसने? कत्ल किया है। कत्ल? किसका कत्ल? क्या आप हबीब नामी शख्स को जानती हैं? हबीब? हबीब? क्या उसे जानती हैं आप? जी। क्या हुआ है? कल रात उसके घर के सामने उसको किसी ने कत्ल कर दिया है। ओ मेरे खुदाया। अम्मी, अम्मी जान। हमारे पास इस बात का सबूत भी मौजूद है कि यह कत्ल आपके बेटे ने ही किया है। ये क्या कह रहे हैं अम्मी? अम्मी, अम्मी क्या हुआ है आपको? खुदाया। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ ताउन करें। अच्छा होगा कि आपका बेटा हमारे साथ चले, वरना वो अपने लिए और आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। आप समझ गई ना? आप यहीं रुके, पहले मैं से जाके बात कर लूं। अम्मी, ऑफिसर क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मैडम, आप साइड पे खड़े हो जाएं। पता नहीं क्या हुआ है, बता ही नहीं रहे। क्या है नाज़गुल? दरवाजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम। कल रात तुम कहाँ थे? इसी वजह से मुझे जगाया है। कल रात तुम कहाँ थे? अम्मी जान। कहीं तुम हबीब के पास तो नहीं गए थे? फिर से शुरू। तुम हबीब के घर गए थे? अच्छा, अब सुबह उठते ही हबीब का नाम हबीब सुनना पड़ेगा। मर चुका है। कल रात उसे उसके घर के सामने मार दिया गया। पुलिस दरवाजे पे खड़ी है, तुम्हें लेने आए हैं। कह रहे हैं तुमने कत्ल किया है। तुमने कुछ किया है क्या? नहीं। नहीं? नहीं। कल रात तुम उसके घर गए थे या नहीं? अब तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या कर रहे हो? क्या करना चाहते हो? इस तरह क्यों कर रहे हो? अम्मी जान मुझे पकड़ लेंगे। मोहम्मद, इस तरह क्यों कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं किया है। तुमने तो बताया कि तुमने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा फिर इन्हें बता देना। कुछ नहीं सुनेंगे वो लोग, अम्मी जान कुछ नहीं सुनेंगे। मुझ पर कैसी मुसीबत आ गई आपको अंदाजा कुछ भी नहीं करेंगे मेरे बेटे। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। छोड़ दे मुझे, जाने दे। कहाँ जाओगे? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा जाने दे। नहीं जाने दूंगी। तो अब आप क्या करना चाहते हैं? मैं भागना चाहता हूँ। कहाँ पर? बॉर्डर के उस पार। तो क्या आप वहाँ गए थे? जानता हूँ कि कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, कोई भी, क्योंकि मैं पहले ही जेल काट कर आया हूँ और अब इस दफा अफ्यून मेरी गाड़ी से बरामद हुई है। यकीन कैसे करेगा कोई? जानती हो इस जुर्म की सजा क्या है? इस जुर्म की सजा उम्र कैद है सताइश, उम्र कैद। नहीं जाने दूंगी। एक काम को मैं 2 दफा नहीं आजमाऊंगी। तुम्हें नहीं जाने दूंगी। जानता हूँ कि जिस रास्ते पर जा रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक नहीं है, मगर वहां कम से कम मुझे फांसी के फंदे से निजात जरूर मिल जाएगी। मुझे खुद से भी शर्म आ रही है, बुरा लग रहा है सताइश। जब क्या हुआ? वहां पर वो पुलिस वाले हैं वहां। मेरी बातों को भूलना मत सताइश।
तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। जाओ बेटा। अहमदाबादी, हथकड़ी लगाओ इसे। हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। ले चलो। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए आप लोग थोड़ा। इसकी हथकड़ी खोल दो। यहाँ बैठो। सिपाही यूसफी। यस सर। उस लड़के को ले आए हैं, ये उसकी फाइल। बैठ जाओ। मैं ऑफिसर मोतमदी हूँ। मोहम्मद रुदबारी। जी जनाब। नाश्ता किया तुमने सुबह का? नहीं जनाब, नहीं किया।
जी सर। मैं यहाँ बैठकर कुछ देर तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेज पर रख दो। पुलिस वालों का नाश्ता है, अभी यही खाना पड़ेगा। तुम नाश्ता कर लो, मैं बाद में आके बात करूँगा। अम्मी जान, क्या मोहसिन को इत्ला कर दूं? नहीं, मेरा वॉलेट यहाँ है। जल्दी लाओ नाज़गुल, जल्दी करो, मैं जाऊं। आप मोहसिन को अपने साथ ले जाती हैं अम्मी? नहीं, डॉक्यूमेंट्स। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया। NIC, हाँ कॉपी। आप मोहसिन को साथ ले जाएं ताकि आप अकेली ना हों। ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं कि अपनी मुसीबतें अपने बजाय किसी और को दे दूं जो अभी। नाज़गुल, तुम देख रही हो कि तुम्हारे भाई ने किस मुसीबत में डाल दिया है। टैक्सी, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। इंस्पेक्टर साहब। हाँ बोलो। तस्वीरें ले आया हूँ। ये मकतूल के बहन भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? अबुल फजल। अच्छा, अबुल फजल। मरंदी को बुला कर ले आओ। जी जनाब। थक गए हो क्या अबुल फजल? अब तो तुम बड़े हो गए हो, अपनी बहन का ख्याल रखा करो। अबुल फजल और फरीदा को ले जाओ और इन्हें आइसक्रीम दिलाओ। मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है। अरे वाह भाई, तुम पहले ऐसे बच्चे हो जिसे आइसक्रीम पसंद नहीं है। इन्हें जो पसंद आए वही दिला देना। ठीक है सर। इन्हें ज़्यादा महसूस ना होने देना, जो इन्हें पसंद आए दिला देना। ठीक है सर। तुम्हारी लड़ाई हुई थी उससे, शायद तुम्हें उस पर काफ़ी गुस्सा भी था और उसका इंतज़ार भी करना पड़ रहा था। शायद तुम उससे बात करना चाहते थे, लेकिन बात बढ़ गई और आपस में दोनों की लड़ाई हो गई और शायद वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर था। फिर तुमने उसे किसी चीज़ से ज़ोर से मारा। मैं सिर्फ... देखो लड़के, शायद मैं ही वो वाहिद इंसान हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। मुझे हकीकत का इल्म होगा तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूँगा। शुरू से लेकर आखिर तक मेरे सामने बयान करो, अलिफ से लेकर ये तक। क्या हुआ था जो तुमने अपने दोस्त को मार दिया? मैंने उसे नहीं मारा है। नहीं, ऐसे नहीं। अगर ड्रामा करोगे तो अपने लिए मुश्किल पैदा कर दोगे। हमें मालूम है कि क्या हुआ था, लेकिन ये नहीं जानते कि क्यों हुआ था। बेहतर है सच कि... में मैंने नहीं मारा। अच्छा, मतलब
2 दिन पहले उसके घर में तुम्हारी लड़ाई नहीं हुई थी? कल रात 9 बजे उसके घर नहीं गए थे? जब पता चला कि वो नहीं है तो तुम गली में उसका इंतजार करते रहे, और जब वो आया, ये चोट का निशान कैसा है? उस स्कूटर का हादसा हो गया था। तुमने किसी को मारा या गाड़ी ने तुम्हें टक्कर मारी? ऐसा नहीं है, मैं गिर गया था खुद ब खुद। जी। शायद वहां कोई होगा भी नहीं। नहीं। झूठ बोलने से तुम्हारा काम मुश्किल हो जाएगा, इतना मुश्किल कि मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा। सिर्फ एक बात मुझे बताओ कि तुमने उसे क्यों मारा था? सिर्फ एक बात। शायद तुम्हें अंदाजा ना हुआ हो कि तुम क्या कर रहे हो। शायद तुम अपने आपे से बाहर हो गए थे, या शायद तुम उसे मारना ही नहीं चाहते थे, या शायद तुम उसे सिर्फ डराना चाहते थे। मुझे इन सब बातों से कुछ मतलब नहीं है। सिर्फ ये बताओ कि तुमने अपने दोस्त को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा है उसे। बस फिर हमारी मदद नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैंने उसे नहीं मारा। मेरी तरफ देखो। 2 दिन पहले तुम्हारी उसके घर में उससे लड़ाई हुई थी या नहीं? मैंने पूछा, हुई थी या नहीं? हाँ। उस रात 9 बजे उसका पूछने गए थे या नहीं? वो नहीं था। मैंने पूछा, गए थे या नहीं? गया था। जब उसकी बहन ने बताया कि वो घर पर नहीं है तो उसका इंतजार किया, है ना? जी ऐसे ही। बस इससे आगे तुम खुद बताओगे। जल्दी बताओ। जब हबीब आया तो क्या हुआ था? वो नहीं आया था। नहीं आया, नहीं आया। तो फिर ये जमीन पर लाश किसकी पड़ी हुई है? हाँ? जब तक मैं था वो नहीं आया था। सही, जब तक तुम वहां थे वो नहीं आया था। अच्छा, तुम वहां पर कितने बजे तक थे? 10। तुम्हारे पास घड़ी थी? नहीं। तो फिर कैसे पता चला कि 10 बज रहे थे? बताओ। एक शख्स से पूछा था। भाई माफ करना, टाइम क्या हो रहा है? 10 बजे है। उसके बाद मैं चला गया। मतलब 1 घंटा खड़े रहे, वो नहीं आया तो चले गए? जी। अच्छा, अब बताओ कि तुम उस पर गुस्सा क्यों थे? उसके पास क्यों गए थे? उससे लड़े क्यों थे? तुम दोनों तो आपस में दोस्त थे ना? उसने मुझे मेरी माँ की नजरों में गिरा दिया था, और मेरी माँ मुझे किसी काबिल ही नहीं समझती थी। मतलब उसने ऐसा क्या किया था? नहीं मालूम। उसने वही काम शुरू कर दिया जो काम मैं किया करता था, और वही काम उसने मेरी अम्मी के लिए शुरू कर दिया। मैंने पब्लिसिटी करवाई थी, मैंने कार्ड छपवाए थे, मैंने कस्टमर्स जमा किए थे, और उसने बस इसीलिए तुम उसके पास गए थे? मुझे बहुत बुरा लगा था, वो भी उस वक्त जब मेरी वालदा ने मुझे कहा कि तुम किसी काबिल नहीं हो। मुझे बहुत बुरा लगा। फिर क्या हुआ कि वहां रुके नहीं और 10 बजे वापस आ गए? जब मैं गली में खड़ा हुआ था, जब मैं पुरसुकून हो गया था, मैंने थोड़ा सा सोचा कि हबीब की कोई गलती नहीं है, मेरी अम्मी की भी कोई गलती नहीं। मैंने ही अपने काम पर ध्यान देना छोड़ दिया। अम्मी जान भी ठीक कहती थी, जब मैं सो रहा होता हूं तो लोग अपना काम खत्म कर चुके होते हैं। भाई माफ करना, टाइम क्या हुआ है? 10 बजे हैं। फिर मैं वहां से चला गया।
कहाँ? घर। बस यही? जी। हबीब से नहीं मिले, उससे लड़े भी नहीं, कोई सख्त चीज उसके सर पर मारी भी नहीं और घर चले गए? जी। ऑफिसर अहमदाबादी। जी सर। इससे इन कागजात पर दस्तखत करवा लो। ठीक है सर।